नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज का हमारी कार्यपत्रिका है, कार्यपत्रिका संख्या 145 ए। पहले बच्चों ए देख लेते हैं, फिर बी पर चलेंगे। जो ए है हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 4 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज की 30 दिसंबर 2021। आज का हमारा मेन टॉपिक है व्याकरण, और व्याकरण में हम सीखेंगे पत्र लेखन। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों आजकल व्हाट्सएप, ईमेल, SMS का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, परंतु पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र लिखना भी एक कला है। आइए जानते हैं इसे किस प्रकार लिखा जाता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने, कौन कौन से? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में बच्चों आते हैं इस प्रकार के पत्र हम प्रधानाचार्य, व्यापारी, संपादक आदि को लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र, इस प्रकार के पत्र हम अपने मित्र, चाचा, माता पिता, भाई बहन आदि यानी रिश्तेदारों को ज़्यादातर लिखते हैं। आगे तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। जब हम लॉकडाउन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ शब्द या वाक्यांश आते हैं, जैसे मास्क, बंद, सामाजिक दूरी, सैनिटाइज़र, बार बार हाथ धोना, बुखार आदि। आइए बच्चों आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने दोस्त को पत्र के द्वारा अपना अनुभव साझा करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो बच्चों ये है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। भेजने वाले का नाम यानी आपका नाम, स्थान, दिनांक, और फिर प्रिय। भेजने वाले का मतलब बच्चों जिसे आप भेज रहे हैं उसका नाम, जहाँ पर वो रहता है, दिनांक, और फिर उसका नाम दोबारा। तुम कैसे हो? आशा करता हूँ या करती हूँ तुम ठीक होगे। इसके बाद आप लॉकडाउन में के टाइम पे जो आपने शब्द सुने या वाक्य सुने उससे जुड़े हुए अपने अनुभव साझा करते हुए सारी बातें बताएंगे, और अंत में लिख देंगे तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र, तुम्हारी सहेली, जो भी लिखना चाहे, और अपना नाम। तो बच्चों आपको अपनी बुआ जी की शादी में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य करके नहीं भेज पाएंगे। यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी को एक सप्ताह के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए आप संकेत पेटी में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए ऊपर का फॉर्मेट सेम रहेगा, है ना, और कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश, नेटवर्क, ये सब बातें लिखते हुए एक पत्र लिखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि पत्र के माध्यम से भी हम प्रेम, सहानुभूति, क्रोध, शिकायत आदि प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताया आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो बच्चों अब चलते हैं सेकंड पार्ट यानी 145 बी। 145 बी ईवीएस की वर्कशीट है, क्लास 4 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज का 30 दिसंबर 2021, और टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड। यूनिट 19 है अब्दुल इन द गार्डन यानी बगीचे में अब्दुल। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। हमने पाठ अब्दुल इन द गार्डन में जाना कि किस प्रकार जड़ें पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। यदि हम अपने आसपास के ही वातावरण में देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि समय के साथ साथ बढ़ती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी आदि। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बढ़ती नहीं है। तो आइए आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेट्स डू एन एक्टिविटी। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। अपने घर के आसपास के वातावरण यानी अपने आसपास जो भी आपकी वस्तुओं को 1 मिनट ध्यान से देखते हुए सोचिए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो सजीव हैं यानी लिविंग हैं, जो बढ़ती हैं यानी जो सांस लेती हैं और बढ़ती हैं। और फिर से 1 मिनट उन वस्तुओं पर ध्यान लगाइए जो इनके ठीक विपरीत है यानी निर्जीव, ना बढ़ती हैं ना घटती हैं। घट तो सकती भी, तोड़ दोगे तो घट जाएगी। जो आकार में बढ़ती नहीं है। नीचे देखिए तालिका में उन चीज़ों का वर्गीकरण कीजिए। सजीव वस्तु यानी जो चीज़ें आपको सजीव यानी जीवित दिखती हैं, जैसे कोई जानवर दिख गया, है ना, पेड़ पौधे सजीव में आते हैं। और निर्जीव में वो चीज़ें जो बढ़ती नहीं है, जैसे आपके घर में कई सारी चीज़ें होंगी, बर्तन, सोफ़ा, बेड, अलमारी, दीवारें, ये सभी चीज़ें निर्जीव में आएंगी। आगे बच्चों नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, अनुमान लगाइए कि इस चित्र में क्या हो रहा है। क्या आपको पता है कि पेड़ काटने का अपराध है? जी हाँ, हमारे देश में पेड़ काटने की सज़ा के नियम हैं एवं ये नियम जगह पर निर्भर करते हैं, जैसे कि दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 के तहत बिना आधिकारिक अनुमति के पेड़ काटने पर सजा मिलती है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो बच्चों पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन, लकड़ियाँ नहीं कहेंगे क्योंकि पेड़ काटना अपराध है, लकड़ी तो तभी मिलेगी जब काटोगे। तो ऑक्सीजन हो गया, भोजन मिलता है, और भी कई सारी चीज़ जो आप लिख सकते हो। क्या अनावश्यक रूप से पेड़ काटने
पेड़ों को काटना सही है? अनावश्यक मतलब जब हमारी ज़रूरत ही नहीं है तो पेड़ काटना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि पेड़ काटने पर कोई कानून न हो तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर कोई कानून ही नहीं होगा तो सब अपनी मर्जी से पेड़ काटेंगे, और पेड़ काटेंगे तो पेड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। यदि हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? जीवन ही समाप्त हो जाएगा। क्या आपके घर में या आसपास पेड़ पौधे हैं? यदि हाँ तो उन पौधों के नाम लिखिए। आपने आसपास अपने पेड़ पौधे देखे होंगे तो उनके नाम लिखिए आप बच्चों। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने मम्मी पापा से या किसी से भी पूछ सकते हैं। अंत में है एक एक्टिविटी, पेड़ बचाओ सेव ट्रीज विषय पर पोस्टर बनाइए और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। हमने इस तरह से एक बनाया भी है आपके लिए, देख लीजिए उसे भी। इस तरह का है बच्चों, इससे मिलता जुलता भी बना सकते हैं, आप कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, सेव ट्री सेव अर्थ, ये आपको पोस्टर बनाकर मेरी क्लास के बच्चे मुझे व्हाट्सएप करेंगे। और छुट्टियां जब ख़त्म होंगी, 31 तारीख के बाद से आपकी छुट्टियां पड़ जाएंगी तो स्कूल आना मुश्किल ही हो पाएगा। तो जब भी आप स्कूल आओगे उस पोस्टर को आपको स्कूल में लेकर आना है। तब तक के लिए आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव, यदि संभव हो तो बच्चों के साथ मिलकर एक पौधा लगाइए एवं पेड़ पौधों के संरक्षण के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। इसके बाद कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए 2 गज 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना मिलते हैं कल नई वीडियो नए वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।